चौंकिए मत, चौंक गया लग रहा है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका धीरज सर फिजिक्स क्लास में। और आज पहली बार मैं चैनल का ऑनर धीरज आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ लाइव। और जैसा कि मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि आगामी जितनी भी वीडियोस हमारी आएंगी वो सब आपकी क्या होंगी, ब्लैक बोर्ड पे होंगी और मैं उसमें आपके सामने फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं अपने चैनल धीरज सर फिजिक्स में। और मैं चैनल का ऑनर धीरज आज आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। और इस वैश्विक महामारी के चलते हुए ये जो टीचिंग की मेथड है इसे हमने चेंज करके यूट्यूब से कनेक्ट कर दिया है, ताकि हमारे बच्चे इस समय जो कोरोना काल है उसमें उनकी शिक्षा बाधित ना हो। इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ वीडियो को देखने के पश्चात उसे लाइक ज़रूर करें। और जो व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है कि आगे हम और भी वीडियोस और अच्छा एफर्ट करके आपके लिए वीडियो बनाते रहें। और हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए कंटेंट ढूंढ कर वीडियो अच्छे से अच्छे बनाने के प्रयास करते हैं। और आगामी वीडियो भी आपको बेटर से बेटर मिलेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आज कोई क्लास का लेक्चर मैं आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, आपके लिए मैं एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ जो इस कोरोना काल में थोड़ा लागू भी होती है और थोड़ा उस पर आपको सोचने की ज़रूरत भी है। तो शुरू करते हैं। कहानी है एक अबोध बालक की जो छोटा सा है और बहुत मासूम है। उसके परिवार में अत्यंत गरीब परिवार से वो जन्म लेता है और अत्यंत गरीब परिवार में उसका पालन पोषण केवल उसकी माँ के द्वारा होता है। और परिवार में उसकी माँ और उस बालक के सिवा कोई भी परिवार का और कोई सदस्य नहीं है। तो माँ ही उसका भरण पोषण करती है, पालन करती है। एक बार माँ अचानक से बीमार हो जाती है। तो बालक के पास 1 रुपये का सिक्का होता है जो उसने बहुत ही आराम से बचाया होता है और फ्यूचर में कभी खर्च करने के लिए उसने वो उसके लिए बड़े सपने देखे होते हैं। तो वो क्या करता है, माँ जब उसकी बीमार हो जाती है तो 1 रुपये के सिक्के को अपनी मुट्ठी में दबाकर वो बाजार की तरफ चलता है और एक दुकानदार के पास जाकर बोलता है, क्या आपके पास भगवान मिलेंगे? दुकानदार झंझना जाता है, क्योंकि इस समय बीमारी के समय ना ही कस्टमर हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुकानदारों के लिए भी हैं। तो वो 1 रुपये का सिक्का नीचे फेंक देता है और उससे चले जाने के लिए कहता है। तो बच्चा थोड़ा सा मायूस हो जाता है, लेकिन उसके मन में दृढ़ विश्वास होता है, तो वह सिक्के को उठाकर आगे की ओर चलता है। दूसरे दुकानदार से भी उसे यही जवाब सुनने को मिलता है। ऐसे ही करके तीसरे, चौथे और 30 दुकानदारों के पास लगभग वो पहुंच जाता है, लेकिन सबसे उसे एक जैसा ही जवाब मिलता है। पर उसके मन में जो दृढ़ विश्वास है वो कम जरूर होता है, लेकिन टूटता नहीं है। फिर वह एक आगे दुकान पर पहुंचता है। उस समय उस दुकानदार का जो मालिक होता है थोड़ा सा बूढ़ा होता है। वह 1 रुपये का सिक्का अपनी मुट्ठी में दिखाकर दुकानदार से बोलता है कि क्या आपके पास भगवान मिलेंगे? तो बच्चा उसकी ओर देखता है और सोचता है, बच्चे को देखकर वो सोचता है कि अपने मन में उसके ये ख्याल आता है कि आखिर ऐसा क्या है। तो वो बोलता है, बेटा आपको भगवान क्यों चाहिए? अब बच्चे के द्वारा जब ये शब्द सुने जाते हैं तो उसे आशा की एक उम्मीद जगती है। वो सोचता है कि चलो किसी ने तो पूछा। तो वो दुकानदार को बताता है कि मेरी माँ जो है वो मेरा भरण पोषण करती है, मेरा पालन करती है और मेरे परिवार में मेरे मित्र भी है और हमारे परिवार में मेरे अलावा कोई नहीं, माँ के अलावा मेरे साथ और कोई नहीं है। और माँ मेरी बीमार हो चुकी है, अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपकी माँ को केवल भगवान बचा सकते हैं। तो मेरे पास केवल 1 ही रुपये की पूंजी है, इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आपके पास भगवान है तो आप मुझे दे दें। तो दुकानदार बोलता है, बिल्कुल बेटा, आपको भगवान मिल सकते हैं। आपके पास कितने रुपए हैं? तो 1 रुपये का अपनी मुट्ठी को खोलकर दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उसे 1 गिलास पानी भरकर देता है और उसे कहता है, बेटा ये भगवान ने दिया है, आप जाकर इसको अपनी माँ को पिला दीजिए। तो बच्चा जो होता है बहुत खुश हो जाता है और उसके मन में विश्वास जग जाता है कि मेरी माँ अब क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो वो गिलास पानी लेकर अपनी माता श्री को पिला देता है। और अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है कि उस हॉस्पिटल में जहां माँ एडमिट थी वहां एक डॉक्टरों की स्पेशल टीम आ जाती है और वो इलाज वगैरह करके 15 दिन के बाद उसकी मम्मी ठीक हो जाती है, माता श्री ठीक हो जाती है। तो बच्चे का जो विश्वास होता है भगवान पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ठीक हो जाती है तो नर्स जो होती है अस्पताल की, वह एक बिल लेके आती है। जो अस्पताल का बिल होता है वो माता श्री को देती है। तो माता श्री उसका जो चार्ज देखकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन नर्स
उन्हें ये बोलती हैं कि आपका जो बिल है वो पे हो चुका है और ये चिट्ठी आपको देने के लिए कहा गया है। तो चिट्ठी को जब खोल के देखती है तो चिट्ठी में लिखा होता है कि आपका बिल पहले ही पे हो चुका है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको धन्यवाद ही देना है तो इस मासूम से बालक को धन्यवाद दीजिए। मैंने आपको नहीं बचाया है, आपको बचाने वाला ईश्वर है। यह इतनी छोटी सी उम्र में 1 रुपये में आपके लिए इलाज ढूंढता है और भगवान में दृढ़ विश्वास होने के कारण यह इलाज आपको मिलता है। तो इस तरह से माँ खुश हो जाती है, माँ और बालक खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं। और दुकानदार भी जो सक्षम होता है इस चीज़ के लिए, इतने पैसे खर्च करने के लिए सक्षम होता है, उसे भी बड़ी आत्म सुख मिलता है। और वो भी ये सोचता है या ये मैसेज आपको देना चाहता है कि दान जो है करोड़ों रुपए का देकर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा दान जिससे किसी की ज़िंदगी संवर जाए या किसी का विश्वास अटल हो जाए, वो दान ज़्यादा बेटर है। तो इस तरह से हमें कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास ज़रूर रखना चाहिए। इस वैश्विक महामारी जो कोरोना है, इसका निजात डॉक्टर सब लगे रहे हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सब लगे हुए हैं, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास रखना है और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करना है। तो आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू सो मच।